प्रेज गॉड एंड प्रेज गॉड। मैं आपका होस्ट बिशप तनवीर मसीह सर्वर ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि हमारी सीरीज स्टडी चल रही है, उसका सेशन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 भी कह सकते हैं, एपिसोड नंबर 3 भी कह सकते हैं, ब्लाइंड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। हालेलुया। सो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में हम बात जो सीख रहे हैं वो हमने सीखा कि खुदावंद के जो हजूर हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कैसी है, ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के क्या नुकसानात हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में हमें फेस करनी पड़ती है, क्या जो है बरक़ात हमारी रुक जाती हैं, हमारी बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं, बहुत सारी जो है हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जब हम रूहानी तौर पर अंधेपन में होते हैं या रूहानी ब्लाइंडनेस में होते हैं। तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हमें इस रूहानी अंधेपन में बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बेशक हम नहीं जाने अनजाने में हम सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन जब के बाइबल हमारे पास है, खुदा का कलाम हमारे पास है, तो हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की कलाम से मुस्तफिद हों, उससे फ़ायदा हासिल करें, तो ज़रूर मेरे अजीज़ों उसको पढ़ा करें, सुना करें, समझा करें। हालेलुया। तो आइए आज हम फिर रूहानी ब्लाइंडनेस का दूसरा हिस्सा और उसका दूसरे हिस्से का दूसरा जो पार्ट हम सीखेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि इंसान जो रूहानी ब्लाइंडनेस लोग होते हैं वो बेसिकली जो है वो खास करके क्या करते हैं, वो दुनियावी चीज़ों के जो है वो वो चीज़ें हासिल करते हैं। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया दूसरे सेशन में। तो आज हम जो बात सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से, तो वो जो बेसिकली है वो हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में वो क्या है। तो तीसरी बात जो है थिंग्स, तो चीजें जो है, चीजें किस तरह की चीजों की तलाश में जो है वो जो है लोग ब्लाइंड जो लोग होते हैं रूहानी तौर पर, वो कैसी चीजों की तलाश में रहते हैं और किस तरह की चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। तो ये आज बात हम सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से। और खुदा आप सबों को बरकत दे। इससे पहले कि मैं कलाम को शुरू करूं और कलाम को सीखें, तो आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और खुदा के हजूर दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दूस के नाम पे हम पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ब्लेसिंग चाहते हैं, उनके घरानों के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं जो ये कलाम सुनते हैं। खुदा पाक खुदा उनको समझने की और मेरे पे खुदा पाक का बड़ी अकल दनाई देना ताकि वो समझते और इस पर अमल करने वाले हम इसी के नाम में। आमेन एंड आमेन। खुदा आप सबों को बरकत दे। तो आइए हम बात जो सीखेंगे आज, द थिंग्स, चीजें किन चीजों की तलाश में रहते हैं जो मतलब के रूहानी तौर पर अंधे लोग होते हैं। तो मरकजी आयत में वही है हमारी जो मैंने पहले पढ़ी, पहला क्रंथियों उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत फिर आज मैं तलावत करूंगा। हम सब मिलकर हम सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से। तो पहला क्रंथियों उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत हम देखते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का पाक कलाम फरमाता है, थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, कि रूहानी तौर पर हमें जो है रूहानी बातें या रूहानी चीजें कौन सी हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए, जो कि हमें हमें उसके लिए
क्या कहते हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो रूहानी बातें कैसी होती हैं, इस बात को हम सीखते हैं। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका खुदा का पाक कलाम हम जिक्र करता है, और उसका क्या मतलब है, मीनिंग है, ये क्या उसे कहते हैं। आइए इसे कहते हैं टो ही टो मीन द, जो कि बाइबल में 8,497 मरतबा आया है। और इसका मतलब जो है वो forms in all their infections, the definition article, this, that, one, he, she mean verb में आता है। और verb का मतलब है पर्सन, प्लेस और थिंग। तो थिंग्स मीन चीजें, कौन सी चीजों के बारे में जो है ये बात हो रही है। तो इस बात को हम बाइबल की रूह से सीखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या हमें बताती है, सिखाती है, समझाती है। तो आइए खुदा के पाक कलाम में हम देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में अगर हम मैथ्यू उसका 13 बाब और उसकी 13 बाब की 11वीं आयत से हम देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में से हम स्टार्ट लेंगे कि किन चीजों की बात हो रही। 13 बाब और उसकी 11वीं आयत से हम 17वीं आयत तक देखेंगे। उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। तो ये वो चीज है जो कि खुदा हमें बताना चाहता है कि आसमान की बादशाही के भेद जो है रूहानी तौर पर हम जान सकते हैं। तो इंग्लिश में कहा गया द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी खुदा की रूह की बातें या चीजें कौन सी हैं जो आसमानी जो हैं मेरे अजीजों भेद हैं या बातें हैं। भेदों को भी बातें ही कहा जाता है, ये राज कहा जाता है। तो मेरे अजीजों, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदा हमें बताना चाहता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदा हमें समझाना चाहता है, या कौन सी ऐसे राज हैं जो खुदा हमें आसमानी भेदों में बताना चाहता है। अगर हम स्पिरिचुअल ब्लाइंड हैं, रूहानी तौर पर अंधे हैं, तो फिर हम हरगिज तौर पर इस रूहानी बातों को समझ न पाएंगे, इन रूहानी आसमानी भेदों को हम समझ न पाएंगे। और आगे लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो ये बात हमने कल भी सीखी थी कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। मतलब क्या है कि जो लोग तो खुदा में बढ़ते हैं, खुदा उनको मल्टीप्लाई करता है, खुदा उनको बरकत देता है। जो उनके उसके नूर में चलते हैं, खुदा उनको मल्टीप्लाई करता है, उन्हें ब्लेस करता है और उनको अपने नूर में चलाता चला जाता है। और जो लोग ब्लाइंडनेस में चलते हैं, अंधेपन में चलते हैं, रूहानी तौर पर मुर्दगी में चलते हैं, रूहानी अंधेपन में चलते हैं, खुदा उनसे जो कुछ है उनका वो भी छीन लेगा, एक वक्त आएगा। और आगे लिखा है, मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और समझते हुए सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। मेरे अज़ीज़ों, बात क्या है कि ब्लाइंडनेस ऐसी चीज है कि जब इंसान रूहानी तौर पर अंधा होता है तो वो सुनता भी है तो वो गौर नहीं करता, समझता नहीं है और उसको उस पर ध्यान नहीं देता। और वो देखता भी है तो वो बेसिकली वो रूहानी अंधेपन में होता है, तो वो देखते हुए भी नहीं देख सकता और उसको नहीं समझ सकता। और आगे लिखा है 14वीं आयत में, और उसके हक में यशायाह की ये पेशगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम न करोगे। अब यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है कि ये हजारों साल पहले बता दिया गया, जो कि रूहानी तौर पर अंधे लोग होंगे, जो रूहानी तौर पर मुर्दा लोग होंगे, वो देखते हुए नहीं देख सकते, सुनते हुए नहीं सुन सकते, समझते हुए नहीं समझ सकते, और उनके कान, उनका दिल और उनका दिमाग सुन्न हो गया है। मेरे जीजो, ये तो पहली बात थी पीछे वाली जो हमने बात की कि रूहानी तौर पर जो लोग अंधे होते हैं उनके पास वो खुदा के भेद नहीं ले सकते। और रूहानी बातों की बात करते हैं, अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी
12वीं आयत देखें। हालेलुया। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। तो ये वो बातें हैं, द थिंग्स ऑफ स्पिरिट ऑफ गॉड, कि खुदा की अगर हम में रूह है, अगर हम रूहानी ब्लाइंडनेस में नहीं चलते, या हम रूहानी अंधेपन में नहीं चलते, तो फिर क्या लिखा है कि मगर हमने न दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम जानना चाहते हैं रूह की बात, तो फिर हमें रूह को हासिल करना पड़ेगा, जो कि खुदा का रूह है, जो खुदा से मिलता है, खुदा बाप के हुक्म से मिलता है, खुदा बेटे की रिक्वेस्ट पर मिलता है। तो वो बातें जो है, या वो चीजें जो है, हमें पाक रूह के जरिया से मिल सकती हैं। वो भेद हमें पाक रूह के जरिया से मिल सकते हैं। और आगे इस बात को अगर हम देखें, यूहन्ना 14 बाब की 26वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, यूहन्ना 14:26 में लिखा है, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो यही मेरे अजीजों रूह की बातें हैं। जब पाक रूह हमारे अंधेपन को दूर करेगा, हमारे रूहानी अंधेपन को दूर करेगा, तो फिर हम नूर में आएंगे। जब नूर में आएंगे तो मसीह के वसीला से जो पाक रूह हमें मिलता है, तो खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है कि वो जब आएगा वो इत्मीनान देगा तुझे। हालेलुया। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। फिर हमें खुदावंद की उस आवाज को पाक उजागर करेगा, इस कलाम पर हमें कायम रहने की तौफीक देगा, कलाम पर चलने की तौफीक देगा, कलाम पर खड़े होने की तौफीक देगा, कलाम पर अमल करने की तौफीक देगा। हालेलुया। आगे अगर हम देखें इस बात को, यूहन्ना उसका 15 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब पाक रूह हम में आएगा, तो फिर हम कलाम पर खड़े होने वाले होंगे, कलाम पर अमल करने वाले होंगे, और फिर क्या होगा, खुदा बाप की मसीह के वसीला बाप के द्वारा हमें ये पाक रूह हमें मिलता है। और जब ये रूह हक आएगा, यानी सच्चाई का रूह हम में आएगा, और हम में से तमाम वो रूहानी अंधापन खत्म हो जाएगा। हमारी रूह और हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी जो है चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना, हमारे काम, हमारे किरदार, हमारा हर आना जाना, हमारे हर मामलात जो है वो नूर में चलने वाले होंगे। और तरीके की तमाम झूठ की तमाम तस्वीरें हमसे जाती रहेंगी। जब वो रूह हक यानी सच्चाई का रूह आएगा, तो तमाम झूठ की स्पिरिट हमसे दूर होंगी, मक्कारी की स्पिरिट हमसे दूर होंगी, जो है तंगी, बदहाली, बीमारी, लाचारी, मुफलसी, और तमाम वो जो नेगेटिव स्पिरिट्स हैं हम में से दूर करेगा ये रूह हक। सच्चाई का रूह हमें सच्चाई को भरेगा, जो बाप से सादिर होता है, यानी बाप से की तरफ से आता है, और वो ही तो वो मेरी गवाही देगा। फिर हम खुदा की मसीह खुदावंद की गवाही दे सकेंगे, फिर हम मसीह के कलाम की गवाही दे सकेंगे, फिर हम मसीह का पूरे तौर पर प्रचार कर सकेंगे। अगर हम 16 बाब उसकी 8वीं आयत तक 15वीं आयत तक देखें, तो लिखा है, और वो आकर दुनिया को की कोई गवाह और रासबाज और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। अब दुनिया की बात हो रही है, क्योंकि जब रूहानी अंधापन है,
तो हम दुनिया की बातें सोचते हैं, दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, दुनिया के जो है बातों में हम मशगूल रहते हैं। जैसे कि पतरस को खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ए इब्लीस मुझसे दूर हो, क्योंकि तू दुनिया के ख्यालों में रहता है, दुनिया की बातों में रहता है, दुनिया के कामों में तेरा सोच, तेरा फिक्र, तेरे ख्याल है, तेरी जो तमाम सोचो विचार है वो दुनिया की के मुताबिक है। तो इसलिए इब्लीस तुमको इस्तेमाल करता है, इब्लीस तुम्हें गिराना चाहता है, तो इब्लीस तुझमें आकर बोलता है और काम करता है। इसलिए मसीह ने कहा कि इब्लीस तुम मुझसे दूर हो। और आगे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, अगर और वो आकर दुनिया को गुनाह और रासबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। तो पाक रूह फिर दुनिया के काम और पाक रूह के काम, जिस्म के काम और पाक रूह के काम अलग है, बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस है। तो जब हम पाक दुनिया के कामों में रहेंगे, जिस्म के कामों में रहेंगे, तो रूह फिर हमें कसूरवार ठहराएगा, गुनाह का हिसाब देना पड़ेगा। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसकी बारे में हमें जो है रासबाजी काम करते हैं तो उसका हमें प्रूफ मिले, आई मीन हमें उसका भी खुदा अजर देगा। और आगे लिखा है अदालत भी होगी, अच्छाई और बुराई की अदालत होगी, वो हमें अदालत में लेके जाएगा। और आगे लिखा है गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, यानी कि जब हम गुनाह इसलिए गुनाहगार ठहराएगा कि हम रूहानी अंधेपन में मसीह और उसके कलाम पर ईमान नहीं ला पाते। और आगे लिखा है रासबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। और रासबाज इसलिए ठहरते हम जब हम बगैर देखे मसीह पर ईमान लाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए हैं, और आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं और वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएंगे। ये ईमान है। तो मेरे अजीजों, आगे हम देखें अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया जाएगा, यानी कि रूहानी अंधापन जो है वो उसका सरदार जो है इब्लीस है। रूहानी अंधेपन का, गुनाह के जो काम है उसका सरदार इब्लीस है। और जब इब्लीस की हम सरदारी में होते हैं या उसके फॉलोअर्स होते हैं तो फिर हम रूहानी तौर पर अंधे होते हैं और फिर हम सजावार उसके साथ ठहराए जाएंगे। और आगे लिखा है मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आगे लिखा है लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। और जब पाक रूह हम में आएगा, जब हमारी रूहानी अंधापन खत्म होगा तो पाक रूह हम में आएगा तो वो सब कुछ हमें हमारी रूहानी आंखों को खोलेगा और जो कुछ वो सुनेगा खुदा के कलाम में से, खुदा के वचन में से, वो हमें सिखाएगा, समझाएगा और जो कुछ वो सुनेगा वही बताएगा और वो हमें राइट डायरेक्शन पर लेके जाएगा। हालेलुया। तो खुदा आगे लिखा है 14वीं आयत में वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जलाल जाहिर होगा खुदा का, मौजूदात जाहिर होंगे हमारी जिंदगी से, बरकत जाहिर होंगी, हमारी रुकी हुई तमाम बरकत जारी हो जाएंगी, हमारी बीमारी, हमारी लाचारी, हमारी तंगी, हमारी मुफलसी, हमारे तमाम वो बुरे जो मामलात से खुदा उनको पॉजिटिव में बदल डालेगा और उनको बाबरकत कर देगा और हमारी जिंदगी से उसका जलाल, उसकी गवाही और उसकी हमदो सुना, उसकी प्रेज जाहिर होगी और हम और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी हमद करेंगे और उसके नाम में बढ़ते चले जाएंगे। और आगे लिखा है मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा और जो अच्छी चीजें होंगी पाक रूह हमें वो गाइड करेगा, समझाएगा, सिखाएगा और वो बरकत हमारी जिंदगी में देगा। और जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने सारा होल्ड कंट्रोल बाप को दिया कि खुदा ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदा बाप ने कहा
کہ बेट और खुदा बाप ने सारा होल्ड अख्तियार सब कुछ जो है बेटे के अख्तियार में कर दिया, तो इसलिए जो मसीह का है वो सब कुछ हमारा भी है। वो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हमारी जिंदगी में भी वो ब्लेसिंग्स आती हैं, आ सकती हैं। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं पाक रूह की इन बातों को लेना, इन भेदों को लेना, तो जरूर अपने अपने आप को चेक करें, जाने, देखें कि कौन सी जगह पर हम जो है रूहानी अंधेपन में चल रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो हमें रूहानी तौर पर अंधा बना रही है, कौन सा ऐसा काम है, अमल है, चाल चलन है, रवैया है, या हमारा उठना बैठना है, या बोलना चालना है, जो रूहानी तौर पर हमें अंधेपन में लेकर चल रहा है, या रूहानी तौर पर हमें जो है वो अंधा बना रहा है। तो जरूर हमें उन चीजों पर गौर करने की जरूरत है, ताकि हम चाहते हैं कि हम खुदावंद पाक रूह की जो है भेदों को समझ सकें, बातों को समझ सकें, और हमारी तमाम जो है रूहानी ब्लाइंडनेस है, रूहानी अंधापन है, जाता रहे। तो जरूर हम और आप मिलकर उन चीज अपने आप को चेक करें, अपने आप को जाने पहचाने कि कहाँ पर हमें अंधेरा है, डार्कनेस है, तारीकी है, वो रूहानी अंधापन है जो हमें खत्म करना है, ताकि हम पाक रूह की उन बरकत को जो खुदा बाप के द्वारा मिलती हैं, मसीह की रिक्वेस्ट पर मिलती हैं, जब वो पाक रूह आता है तो हमें तमाम बातें, तमाम खबरें, तमाम भेद, तमाम हमारी बरकत खुल जाती हैं। हमारा उठना बैठना, बोलना चालना, आना जाना, हमारा माल मवेशी, हमारा किचन, हमारे बच्चे, हमारे परिवार बाबरकत हो जाते हैं जब पाक रूह के द्वारा हमें हमारी आंखें खुलती हैं, पाक रूह हमारे जिंदगी में आता है, पाक रूह की बातें हमारी जिंदगी में आती हैं, तो हमारे जो बंधन टूटते हैं, हमारे तमाम तरह की जो है रुकावटें खुलती हैं, जमीनी आसमानी बरकत खुल जाती हैं, आसमान के दरीचे खुल जाते हैं, आसमान खोलकर जो है खुदा हमारे ऊपर बरकत को नाजिल करता है। जरूरत इस बात की है कि हमें तरीकी से निकलना है और नूर में चलना है, और खुदा बाप की और पाक रूह की उन रूहानी बातों को सीखना है, ताकि हम अपने रूहानी अंधेपन से बच सकें। खुदा आप सबों को बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको और आपके घराने को खुदा की पाक रूह की बातें सीखने की, समझने की और उसको जानने की तौफीक दे। खुदा आप सबों को बरकत दे। Amen and amen. God bless you all. Bye bye.